ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। God है श्री कृष्णा। You come from this background, I understand. आपका भी यही कृष्टि है, संस्कृति है, आपके भारी दायित्व है। अभी इंडिया में now in India every house they celebrate जन्माष्टमी irrespective of the faith. तो जो भी कोई विश्वास हो, धर्म हो, सभी भगवान कृष्ण जी का जन्म उत्सव पालन कर रहा है इंडिया में। From New Delhi, nearly about 90 miles south, birthplace of Krishna is called Mathura. अभी अगर आप जाए तो इंडिया में देखिएगा, दिल्ली से 90 मील दक्षिण में दिशा में मथुरा सिटी है। ये पहले इसको नाम था मधुपुरी। मधु जीवन को शत्रुघ्न भगवान राम जी भेजा था, उसको वध किया था, इसे याद आता। कोई मधु जीवन था, मधुपुरी से अभी मथुरा। इट वॉज मधुपुरी कॉल्ड, इट वॉज मधु demon. And so the name became Madhupuri to Mathura. This is one of the place where if somebody leaves his body, even goes, even thinks, he gets so much unlimited spiritual benefit. अगर ये स्थान भगवान का जन्मभूमि है, यहाँ भगवान का जन्म स्थान में भव्य विशाल मंदिर है। अगर कोई जन्म दिवस में वो आंगन में जाए तो शास्त्र में कहा जाता है जन्म स्थान में जो कुटिया है, तो उसमें जाने से जन्माष्टमी में जाने से कोई जाएगा तो फिर उसको मातृगर्भ में आने नहीं पड़ेगा। इस शास्त्र में से कहा जाता इतना इसका महिमा है, महात्मा। It's so great that place and its glory that if somebody goes to birthplace and there is now huge temple and the exact birthplace is there at the chamber. If you go on the birthday, it says that so much benefits you get that you don't take birth again. You don't have to come for this material existence of 8,400,000 species of life, from Brahma to Indra, Gopa or Sudra. So, so this is so important. Though you are here, you think of this thing, you get eternal benefit. So, Prabhupada said, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी भक्तिवेदांत स्वामी ने कहा कि अगर कोई एक आदमी के बारे में जानने चाहता तो उसका अपने वो आदमी कह नहीं सकता, उनका जो रिश्तेदार है, चाहे वो पिताजी, माताजी, उनका पत्नी, भैया, बहन, दोस्त कह नहीं सकता। लेकिन भगवान है अभिज्ञ सदा, ओमनिसेंट, वो सर्वज्ञ है। शास्त्र में कहा जाता कि भगवान है सर्वज्ञ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतः अनादितरस्य अभिज्ञ सदा व्यासदेव ने लिखा कि भगवान है अभिज्ञ सदा, स्वतंत्र है भगवान पूरा और साथ साथ is also Abhigya. He is omniscient. God, he is omniscient. So, he is telling, what he is telling in Bhagavad Gita, essence of Veda, वेद में सब ज्ञान का बात लिखा है, भगवान का बारे नहीं। लेकिन ये रहस्य है कि बहुत
गंभीर तत्व है। श्रीमद् भागवत में भगवान ब्रह्मा जी को बताया, गॉड सेज टू ब्रह्मा, दिस knowledge about God is Paramaguja, most confidential. Not any Tom, Dick, Harry easily understand by his scholarship merit, और आपका आप बड़ा पंडित है, आप लेखा पढ़ा बड़ा प्रोफेसर है, MSc PhD, ऐसे आप भगवान को जानने नहीं सकता। बहुत रहस्य है। ज़्यादा से ज़्यादा most of the people have a mode of passion and ignorance. The condition so, that means they are ignorant, they don't know. They know I am this body, this is ignorance. First knowledge of Bhagavad Gita is I am spirit soul. भगवान वेद में सब कुछ का ज्ञान का बात क्या है, जिसको आज तक वेद, वेद मीन्स ज्ञान, नॉलेज, फ्रॉम विद धातु, फ्रॉम विद धातु है, इससे वेद शब्द आया। तो इट ट्रांसेंडेंटल जो दिव्य ज्ञान के बारे में बताता, ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये ज्ञान कौन दे नहीं सकता? दिव्य ज्ञान गुरु दे नहीं सकता। गुरु कौन है? तद्विधि प्रणिपात, तद्विधि भगवान का संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए किसको पास जाना चाहिए? जो कोई आदमी गुरु नहीं बनने सकता। तत्वविद, तत्व का मतलब परम सत्य। वदन्ति तत्व तत्वविदस्, in scripture it is said that about the absolute truth, those who are not of the absolute truth, they seem to be there, only they can give this knowledge. And they have to be सुसुधीरा, जो अपने काम क्रोध लोभ मोह इंद्रियों को अपने बस में ले आने से, संयमित करने से, तो उसको मार सब आदमी कहने नहीं सकता। Who can become teacher? Who can give knowledge of God? That one who has controlled his senses, mind, also subdued his urges like lusty desire, anger, greediness, enviousness, arrogance, pride, very difficult. Yes? ये बहुत कठिन है कि नहीं? साधारण सामान्य आदमी के लिए काम का वेग, क्रोध का लोभ, मद, मत्सर्य, मोह, इसको संयमित करना बहुत कठिन है। इसलिए कोई आदमी आता नहीं कहने के लिए, भगवान को जानने चाहता नहीं, क्यों हम ऐसा करेगा? नहीं करेगा तो क्या गति प्राप्त करेगा? भगवान कहा भगवद गीता में, काम में ऐसा क्रोध है, रजोगुण समाप्त, काम क्रोध लोभ मोह एक को नरक गति में ले प्राप्त करा, है कि नहीं? इसका मतलब what does it mean? If you are very much lusty, if you are angry, if you are envious, you are arrogant, proud, next time you may get narak or something like that. You may get very lower species of life, but dog, cat, hog. Who wants to become? Anybody wants to become? No. That is why we have to chant Hare Krishna. We have to take prasad. This is a nice arrangement done. This is your culture. ये आपका संस्कृति है, एक कृष्टि है, ये सिखा रहा कैसे काम का वेद, क्रोध, लोभ, मोह और मात्सर्य को संयमित करना, तब भगवान को जानने सकता है। ऐसे ऐसे लेखा पढ़ा करके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, go to university, school college, I cannot give this knowledge. No university, no college, they give about the knowledge of soul, of God, supreme soul. Only Krishna said, who can carry the knowledge? Bhakta Maham Abhijanati. Only by bhakti, only by rendering devotional service. केवल भक्ति भावित हो से, प्रेम से भगवान को सेवा करने से, भगवान का नाम रूप गुण लीला, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसका मुंह से श्रवण करना चाहिए, जैसा आप लोग कर रहा। प्रहलाद महाराज ने कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम। क्यों विष्णु शरण? Why you have to listen about Supreme God Vishnu, name, form, beauty, pastime? Why?
Because ante narayana sthiti, you want to get eternal life, आप अमृत, आप अमर बनने चाहता, तो जो अमर है भगवान विष्णु कृष्ण नारायण हरि, इसको याद करना, आदत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। अगर हर रोज कोशिश करे तो मृत्यु का टाइम कब आ जाएगा, when your time end is coming of your life, you don't know. But if you always practice now to remember Krishna, Vishnu, Narayan, Hari, his form, Radha Krishna, Sita Ram, then you remember Krishna is saying, Jang Jang Bapi Sharan Bhavam, one who is going to die, if you remember Krishna, you go back to Krishna. What will happen result? You never take part in 8,400,000 species of life of material existence. अगर हर रोज भगवान का नाम ले तो प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली युग में in this age of Kali, where people are very fallen, आदमी लोग सब बहुत पतित है, सब पाप काम कर रहा है, कोई दारू पीता, मांसाहार करता है, जुआ खेल रहा है, कैसीनो में जाता, देख रहा, तो बहुत पापी है। They are very sinful people are in this age, drinking, taking food in a mode of passion, the illicit relation, playing, gambling. This is sinful activity. Those who are Jesham, Turantagatra, Papa, one has given up all these things, Jananam, Karmanam, and those who are pious, and they can do devotion, perform devotion service. But most of the people are doing this sinful activity. This is common now. So that is why you see so few people come to chanting holy name. अब देखिए हर आदमी पाप काम कर रहा, दारू पीना, मांसाहार, अवैध संग, जुआ खेलना, इसलिए अपना आदमी आता नहीं था। इसका पता नहीं है उसका गति क्या गति प्राप्त करेगा, मरने के बाद क्या बनेगा, सुअर जानवर। देखिए शास्त्र में लिखा है, कुबेर उनका 2 लड़का था, हाँ, वो अप्सरा को साथ क्या कहेगा, मस्ती करता था, मस्ती कर, दारू पीता, उसको कोई ज्ञान नहीं है, कपड़ा खुला है कि नहीं पड़ा, वो ज्ञान नहीं है। तो नारद मुनि देखा उसको, ना विकास दे दिया, अभिशाप, जो तुम कपड़ा का कुछ पिंगा नहीं, हाँ, उलंग है, नग्न है, जाओ नग्न पेड़ बन के रहो। Thus, there is so many trees we see. The last life did like that. Nalakuber, they become tree. Anybody want to become tree? Nobody wants. कोई पेड़ बनने चाहता? नंगा था, तो क्या फल हुआ देखो आप, पेड़ बन गया। इंद्रदुम्न महाराज, ये कुछ साधु आया, उसको स्वागत नहीं किया, तो क्या हुआ उसको फल? इंद्रदुम्न महाराज हाथी बन गया, हाँ? और भरत महाराज वो अपने भजन छोड़ के क्या एक हिरण को पालते थे, उसको बहुत आदर करते थे, तो उसको ढूंढने गया, अंधार में पहाड़ से गिर गया, मर गया, तो उसको याद किया करके मर गया, तो हिरण बन गया। इसलिए देखिए कितना 84 लाख किस्म का जीव है। There are, according to Vishnu Puran, there are 8,400,000 species of life, 9 lakhs types of living entities in the water, tree, all these 20 lakhs types, insect, and reptiles, 11 lakh, like that, tree 20 lakhs, birds 10 lakhs, 84 लाख किस्म का जीव जो है, क्यों? कर्म फल। But when Krishna comes, जन्म कर्म चमे दीपम एवं जगति तत्तता तत्तादेहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोचनं। जन्म कर्म चमे दीपम, भगवान का जन्म नहीं है, भगवान कहाँ? अजो पिशान अप्यात्मा। Lord says in Bhagavad Gita that he has no birth. Again he is saying that his birth and his activities are transcendental, not common. One who can know this thing in truth, he will never take part in the material existence, material body, just like our body.
it will be destroyed. It is full of ignorance. It is full of misery. But Krishna has got a body. When Brahma realized by doing bhajan, ब्रह्मा जी जब भजन किए थे तो समझ गया जे भगवान क्या चीज है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह भगवान जो है वो परमेश्वर कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह। उनका एक शरीर है, वो हमारा शरीर का माफिक नहीं है। हमारा शरीर असत, उनका शरीर सत, वो नित्य इटर्नल चित, वो ज्ञानमय है और आनंदमय है। हमारे शरीर तो दुख है, जरा व्याधि रोग शोक। Our body is full of misery. It will be destroyed. Krishna's body is not destroyed. Krishna's activity is transcendental, doesn't come under the jurisdiction of material nature of this creation. Krishna said that his birth, Janma Karma Chami Dibbam. Dibbam का अर्थ है ये मायातीत है। मायातीत का मतलब ये दुनिया का जो कानून है प्रकृति का, उसका पर है। प्रकृति परम, कुंती देवी said that Krishna is प्रकृति परम। शंकराचार्य ने बताया ये नारायण परम व्यक्त है। भगवान कृष्ण विष्णु नारायण हरि ये दुनिया का जो कानून है प्रकृति है उसका पर है। इसलिए that is why he can lift a Govardhan hill. Can anybody do? Can Cassius Clay do? Hercules do? No. Nobody can. Can they show Vishwarup? Can anybody show? कोई दिखा नहीं सकता भगवान जो भगवत ने दिखाया विश्वरूप अर्जुन को दिखा नहीं सकता। भगवान दिखाया, अभी तक गोवर्धन हिल है उसको एक अंगली में, छोटा अंगली में उठाया 7 दिन। और जो इंद्र है, इंद्र को जो गर्भ है उसको चूर्ण कर दिया। बोले बच्चा भगवान है, तो देखा गया क्या चीज है, इसको भगवान कहा जाता। भगवान को जब उम्र थे 125, when Krishna was 125 years old, he had got grandson, तो 125 साल था कुरुक्षेत्र का लड़ाई में, तो इसको देखा था 16 to 25 year old boy. Krishna looks like when he is 125 in the battlefield of Kurukshetra. At that time he looks like a boy of 16-25 because he has got a body like that. इसका शरीर है ऐसा, ये है चिन्मय है शरीर, सच्चिदानंद विग्रह। इसलिए बताया, जब अर्जुन ने बताया, when Arjun said to Krishna, Krishna is telling, what knowledge I am giving you, millions of years I gave it to Sangha or Vivasana. आज से कई करोड़ साल पीछे हम एक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, गीता का ज्ञान हम सूर्यदेव को दिए थे। तो अर्जुन ने कहा, बताया, अर्जुन ने said, you are my contemporary, you are of my equal age. How can you remember all these things past, millions of years ago? Then Krishna said, तब कृष्ण ने बताया कि तुम्हारा साथ हमारा कुछ फर्क है। फर्क क्या है? You are a conditioned soul, I am supreme person of God. I can remember millions of years past, you cannot remember. Vedaham samatitani vartamanani chavarjuna. भगवान ने बताया, देखो अतीत भविष्य वर्तमान सब चीज हमें पता है। एक तो बद्ध जीव है, मायावश जीव है, तो तुम्हारा ये ज्ञान नहीं है। फर्क यही है भगवान से हमारे से। ब्रह्मा जी ने बताया, ब्रह्मा से when ब्रह्मा in this material world, अब देखिए ये दुनिया में कोई आदमी के बच्चा चाहिए, if in this material world anybody wants, I want a child, so a woman requires a man help, a man requires a woman's help, yes, by their union they can. अगर कोई आदमी को बच्चा चाहिए तो एक औरत को एक आदमी का जरूरत है, औरत आदमी को एक औरत की जरूरत है। उनको दोनों को सहयोग से, उनके मिलन से बच्चा प्राप्त करने से। भगवान को भी है, भगवान नारायण है, हाँ,
विराजमान है, लक्ष्मी देवी है। लक्ष्मी देवी का जरूरत नहीं है एक बच्चा का जरूरत प्राप्ति के लिए। देखो भगवान क्या किया, आपने नाभि से एक कमल को पैदा किया, कमल से ब्रह्मा जी को पैदा किया। ये कोई कर नहीं सकता। दिस इज ट्रांसलेट, दुनिया से पर है ये कानून, कोई नहीं कर नहीं सकता, कोई कर नहीं सकता, ऐसे कर नहीं सकता, भगवान कर नहीं सकता। इसलिए कहा जन्म कर्म, ये कर्म है, ये दिव्यम है, ये दुनिया का मायातीत है, दुनिया का कानून का पर है, कोई नहीं कर नहीं सकता। दिस इज व्हाट कृष्ण did. When in this material world somebody wants a child, he wants a man wants a woman wants a man. By their union, they have got a child. But Lord also has got Lakshmi, eternal consort. भगवान की भी लक्ष्मी जी है, लेकिन लक्ष्मी के अलावा आपने खुद एक बच्चे को पैदा कर दिया उसका इच्छा से, आत्ममाया इच्छा हुआ उसको, इसका नाभि से एक कमल को पैदा किया। From his navel he created a lotus, and from lotus he created Brahma, forehead. And Brahma एक कोई कर नहीं सकता without the help. This called जन्म कर्म चमेति। इसका अर्थ है भगवान का जो कर्म है वो दिव्य है, ये दुनिया का पर है, कानून का मायातीत है। शंकराचार्य कहा नारायण पर व्यक्त है, नारायण ये दुनिया का जो कानून है उसका पर है, प्रकृति का नहीं कहा जाता। देखिए जब जन्म भगवान जो जन्म लिया, भगवान का जन्म नहीं है, ये बहुत पजलिंग है। पजलिंग क्या कहेंगे, ये समझना मुश्किल है, ये रहस्यजनक है। जन्म नहीं है फिर जन्म लेता, he has no birth, how he is taking birth? No, it's only dibbam. Dibbam, this is meaningful. Dibbam means transcendental, सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है। तो कैसे न देखिए, when Krishna was born, his mother and father are put in prison by Kams. कंस जी जब कृष्ण जी का जन्म होगा उसका पहले उनको पिता माता को, उनको बहन को कंस शाला वो जेल में डाल दिया। भगवान का वहाँ जन्म लिया, तो कैसे जन्म लिया देखा शास्त्र में लेकर क्या देखा, जैसे दो पत्थर को घर्षण में आग आता ऐसा भगवान का आविर्भाव हुआ। ऐसे नहीं देवों की वसुदेव उनका मिलन से, शायद दैहिक मिलन से भगवान का ये नहीं है, इसका आविर्भाव हुआ। ही अपीयर्ड, कैसे अपीयर्ड हुआ देखा जाता, पीत वसन, ही इज हियरिंग saffron clothes, he has got peacock feather on his crown, he is well dressed with 4 hands, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्मधारी। तो then वासुदेव देवकी started praying to them. वासुदेव देवकी जब देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु रूप उनको पास में विराजमान है, पीत वसन, मोर पूछ है उनका, इसमें क्राउन में समझ गया ये तो भगवान है, तो प्रार्थना करने शुरू कर दिया। भगवान ने क्या कहा, व्हाट गॉड सेड, कृष्ण सेड टू हिम, देवकी वसुदेव, when Krishna was born in the prison house of Kamsa, Kamsa put Devaki Vasudev, he is supposed to be Krishna's father and mother, and he is supposed to kill Krishna according to Krishna is supposed to kill 8 sons, kill the Kamsa. Kamsa put them in jail. And how he was born? Now, he doesn't born by the Vasudev Devaki's bodily union. He appeared just like you rub 2 stones and fire comes. He appeared, you say. How he appeared? Not like us, with yellow garments, peacock feather on the crown, सिर में है मोर पूछ है, पीत वसन है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, नारायण। Then Vasudev Devaki started praying to him.
That place is still there, I told you. So, this is called Jarma Karma. Jarma is Dibbam, transcendental. ये मायातीत है, अपरागित है, अतिमत्त है। हिंदी में, संस्कृत में कहा जाता है। कोई नहीं इसे जन्म लेने से तो इसको कहा था जन्म भी दिव्यम, कर्म भी दिव्यम। तो जो ये तत्व तो जान लेगा, फैक्चुअली, one will understand this. How? कृष्ण से भक्ता माम अभिजानते। कर्म, ज्ञान, योग द्वारा भगवान को समझ नहीं सकता। भगवान कहा only by bhakti. भक्ता माम, भक्ति is what? भक्ति means अन्नाभिलाषिता सुन्नम, जिसका कोई जागतिक कोई कामना वासना नहीं है, भौतिक कामना वासना, जो समस्त ईगो से मुक्त है, सर्वपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्येन निर्मल, जो शुद्ध मन हृदय से भगवान को सेवा में आपने का जो चीज है, मैं हमारा I and mine, whatever is there, giving up all material desires. You think I am, मैं कृष्ण दास हूँ, कृष्ण हमारा नित्य प्रभु है, ऐसा विचार करके जो भगवान को सेवा में सब चीज नियोजित करता है, नियुक्त करता है, वही भक्त है, वही भक्ति कहा जाता है। हाउ? बाय श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु शरणम, अर्चनम, वंदनम, by chanting God's name or glorifying His name, form, beauty, pastime. Hearing that from higher authority, those who are controlling his senses. जो स्वामी है, जो धीर है, जो इंद्रिय संयम किया, काम क्रोध लोगों कर रहा, उसको पास सुनने से कैसे सुसुसु शुद्धधास, how he should listen with rapt attention, if he has got faith and devotion. For him, if you rapt attention, Krishna within the heart cleans all the dirty things from the heart. जब कृष्ण जी भगवान के हृदय में सबका हृदय में है, बैठा है, वो सब उसको दिल से जितना गंदा चीज है करता सब निकाल देता। इसलिए भगवान का और एक नाम है, जैसे कृष्ण से ज्यादा नेम इज हरि, हरते ही हरि, जो कुछ अशुभ है, व्हाटएवर इज अवद्रानी, गंदा चीज वो हटा देता, दिल को निर्मल बना देता। सब दिल निर्मल होने से भगवान को वहाँ आविर्भाव हो जाता दिल में, हृदय में। इसको भी कृष्ण जन्म कहा जा नहीं सकता, लेकिन इसका अर्थ यही है कि as we become free from dirty things from our heart, we become pure, then we can render devotion service gradually, and then Krishna within the heart, like a television in the heart, he can reveal himself, his name, form, beauty, pastime, and this way we can understand Krishna. जो हमारे दिल से जब हमारा डाटी गंदा चीज है, मल है, सब भगवान हरि उस अशुभ चीज वहाँ से निकाल देता, देख के जब हम भगवान का बात, नाम, रूप, गुण, लीला, विथ रैप्ट अटेंशन बहुत ध्यान दे के सुन रहा, कोई ऐसा कोई आदमी से जो शुद्ध है, तो वो संयम किया, जो काम क्रोध लोग मोह कर रहा, सुनने से भगवान दिल से सब गंदा चीज हटा देता। चेतु दर्पण मार्चना भव महादाबाग निर्भव, तो दुनिया में जो आदमी का जितना क्लेश है, मानसिक दूसरा आदमी से क्लेश होता, ये सब दूर हो जाता। तो क्या होता? आनंदम बुद्धि बढ़ता, हमारा दिन दिन हमारा शांति वो आनंद बढ़ते ही रहेगा। इसको स्पिरिचुअल, इसको पारमार्थिक जीवन, धार्मिक जीवन कहा जाता। ऐसे ही भक्ता माम अभिजानते, ऐसे भगवान को हम जाने से हमारा जीवन शुभ हो जाता, मंगलमय, कल्याण हो जाता। Thus knowing God is all good, and we become also good, and we can learn to love everybody. If we love God, we know everybody is a children of God. अगर भगवान को हम मान ले तो भगवान सबका पिता है, तो जितना जीव है सभी भगवान का संतान है। जान जाएगा तो कोई हम दुख नहीं देगा, केवल भगवान का सेवा करेगा, दूसरों को बोलेगा आप भी प्रेम से भगवान को सेवा कीजिए, तो भगवत ज्ञान ऐसे पैदा हो जाएगा भगवान दिल से। दिव्य ज्ञान हृदय को करते, भगवान ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान दिल से दिया। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है? एनीबॉडी हैड कोई, आपका कोई प्रश्न है?
भगवान है परम पवित्र, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान। भगवान कहाँ? असित देवल अर्जुन सभी कहाँ? भगवान है परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम, परम पवित्र है। God is supremely pure. You want to serve God, you want to know Him by serving. We have to become pure, give up sinful activity and do pious activity. Then we can serve Krishna if we surrender to Krishna. भगवान को शरणागत होने से, भक्तों का संगत करने से हम भी शुद्ध हो जाएगा। तो भगवान का भक्तों का कृपा से भगवान दिल से हमको ज्ञान दे देगा। इस भगवान को जाने से हम फिर इस संसार में नहीं फिर वापस आने पड़ेगा। भगवान का जो धाम है वृंदावन, मथुरा की, जगन्नाथपुरी की, चाहे होता का असली धाम है, वहाँ चला जाएगा। वहाँ जाने से संसार में 84 लाख जन्म में फिर जन्म नहीं होने पड़ेगा। चाहे हो ब्रह्मा, चाहे हो इंद्र, चाहे हो कोई कीड़ा, नहीं बनेगा, कुत्ता, कुछ नहीं। भगवान हमारा जीवन नित्य है, आनंदमय है, शांतिमय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। Any question? Any comment? Yes. कोई प्रश्न है? कोई अभिमत है आप बताने इस बारे में? Why Bhagavan don't intervene directly in the life of a person? There are many. Tell short. Yeah. Why Bhagavan has many things happen in the world, many bad things. Why he don't intervene to stop them? In the past, there was past, there is present, there is future. There is always demon, there is always demigods or devotees. We have got a free will, so God has arranged so that we follow God, just like son can listen to father or may not listen. He has got free will. God has given this to check him to become a nice boy, to become a nice girl, to listen to father and mother. If he does not, God can do, they create chaos. So there is bad things there. If God does all things, then we all become stone. We have no free will. Make sense? You have got a free will. आप पे सबकी स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का अपव्यवहार करेगा, ठीक से व्यवहार नहीं करेगा, उपयोग नहीं करेगा, तो डिमोन बनेगा। भगवान का मानेगा नहीं। हम भी भगवान आए। Conks used to think like, come, stop. Who is God? I am God. There is material world also. Everybody is thinking, money, money, brighter than sun, sweeter than honey. And what he do with so much money? Committing all sinful activity. You can live with that little bread and butter and little place, some clothes, some place to live, some clothes to cover, some food to eat. The rest of the time, you be joyful by chanting, dancing and feasting. They don't want that. Yeah, more money, more money, more money. Why? To enhance our sense gratification, isn't it? That is material advancement. Yes or no? Yes? Everybody is after this. Why you require so many things? What's wrong with the bullock cart? You don't have to have factory. You don't require factory, office, all these things. You can live simple life. You can next door, you can have a little land, and you don't have to go 50 miles every day, go by car. And this is bringing pollution. Factory, when you go to factory, too much working, getting too much money. What will you do? You are working so hard, you eat meat. You don't have to digest meat, you getting liquor shop. And with too much liquor, coming back home and beating his innocent wife, children for nothing. And doing all nonsense. Going to outside other women to pollute them. You want to more sensual pleasure. Because why? He doesn't know how to do with this money. He will live a simple life. What you require for your clothing? Little work hard. And little for your food. Whole life. Grow some food. That's all little clothing. Put a little place to sleep. And day and night chant, dance and Hare Krishna. Joyful. Now you're putting chemical and having so many diseases. And so much I don't know, you go to casino. 1 week.
spending $50,000. He doesn't know what to do with so much money extra he will do. Going to casino. Casino means day and night watching, playing gambling and watching sort of dancing or nonsense, pornography. Cheating his wife. This is material civilization. More you are materially advanced, more you go away from God. Yes or no? More you go towards God, with simple living, God consciousness, you are far away from ignorance or Maya. ठीक कहा कि नहीं जी? हाँ ठीक कहा, क्या जरूरत नहीं है? अब देखो, you see so many hospitals. What does it mean? It means so many diseases. So many computers means what? So many unemployment. One man can work 100% work. That means 100% unemployment. This computer too like that. Of course there was some good advantage, I am not saying. But every advantage there is disadvantage. That is what two was saying. Suppose now nobody wants chemical food. The ladies having breast cancer, they don't feed their child milk, and child is becoming weak. You get mother's milk, good, become very strong. This is nature. Even tiger is strong, we are not strong. Now they want to go back to nature. No more all these things. Now the petrol goes away, they think what will do, how the factory will run, thinking of where the petrol, no, where you get energy, sun energy, this energy, so many things, complicated problem. Make sense? Yes? Any more question? कोई सवाल है इस बारे में आप पूछिए, कोई वही मत है बताइए। क्षमा करना, मैं हिंदी उतना अच्छा कहने नहीं सकता, तभी आदत नहीं है हिंदी में बात करना, तभी हम कोशिश प्रयास कर रहा। शायद आप थोड़ा थोड़ा तो समझ जाता, हाँ है कि नहीं? हाँ जी, समझ जाएगा जी। अभी कोई सवाल नहीं है, सबसे अच्छा है अब भगवान का नाम भजन कीजिए और उसके बाद प्रसाद रेडी है। हाँ तो हमारे साथ थोड़ा हरे कृष्ण बोलिए। हाँ 2 मिनट हमारे साथ, 2 मिनट, a few minutes with me. Please chant Hare Krishna. एक दफे, if you want to chant Hare Krishna, Krishna's name, Ram's name, purely without अपराध, no अपराध chant. आप जिंदगी भर, in whole life, how much sin you can do, but only one name can save you, if you purely chant. So powerful. God's name is God is equally powerful, provided you chant it Shuddha, pure, without any opera. So let us chant it Hare Krishna. Yes? Hare Bol? Yes? Hare? Guru is going to chant. Hold the mic. ये है भक्ति योग, श्रवणम कीर्तनम। हम जो बोल रहा है भक्ति योग means hearing and glorifying of chanting. So please you hear and they are also chanting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. सब बोलिए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Everybody please. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,
Hare Rama
श्री कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी उत्सव तिथि की श्री प्रभुपाद की हरिनाम संकीर्तन की सर्व भक्त भक्ति की महाराज की